हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज का टॉपिक है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना। जो अपने बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं उन सभी के अंदर सूजन होना, वहां पे रेडनेस होना, पेन होना, जैसे कि घुटनों का दर्द होता है, ये आता है अर्थराइटिस के अंदर। इसके अंदर मेनली 3 डिजीज आती हैं अर्थराइटिस के अंदर। रूमेटिक अर्थराइटिस, सेकंड होती है रूमेटोइड अर्थराइटिस। कौन सी? रूमेटोइड अर्थराइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? गठिया रोग भी बोलते हैं, है ना। गठिया रोग होगा, सुना होगा। क्या बोलते हैं? गठिया रोग। और थर्ड वन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस 3 टाइप का होता है: रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप उच्च अर्थराइटिस का, सबसे ज्यादा होने वाला अर्थराइटिस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस। अब वन बाय वन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है। अब देखिए, जो रूमेटिक अर्थराइटिस होता है ये रिलेटेड है रूमेटिक फीवर से। किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है? रूमेटिक फीवर से रिलेटेड होता है ये। इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? रूमेटिक फीवर से रिलेटेड है। इसमें खास चीज ये है कि ये डिजीज होने से पहले पेशेंट को, रूमेटिक अर्थराइटिस होने से पहले उसको थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, गले का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में ही रूमेटिक अर्थराइटिस होता है। तो इसके अंदर हिस्ट्री मिलेगी किसकी? थ्रोट इन्फेक्शन की। पेशेंट हिस्ट्री देगा किसकी? गले के अंदर स्वेलिंग होगी, है ना। इसके अलावा पेनफुल स्वेलोविंग, है ना, निगलते समय दर्द होना, ये इन सबकी हिस्ट्री देगा। तो ये डिजीज होती है रूमेटिक अर्थराइटिस। ये स्टार्ट होती है थ्रोट इन्फेक्शन के रूप में, है ना। तो लिखो तो कैसे? दिस डिजीज स्टार्ट एज थ्रोट इन्फेक्शन। ये डिजीज थ्रोट इन्फेक्शन के रूप में स्टार्ट होती है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है, रूमेटिक अर्थराइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, कारक होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा पॉजिटिव एजेंट। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन सा? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। क्या होता है इसका पॉजिटिव एजेंट? ग्रुप ए। ग्रुप ए का है कौन सा? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो रूमेटिक अर्थराइटिस का पॉजिटिव एजेंट होता है। ये अभी पॉजिटिव एजेंट हो गया। अब बात करें इसके साइन और सिम्टम की। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे रूमेटिक अर्थराइटिस के? साइन और सिम्टम में देखें तो इसके अंदर क्या होता है ना भाई? इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस। ये तो नॉर्मल देखने को मिलेगा। क्या क्या? पेन, स्वेलिंग, वहां पे सूजन होगी, टेंडरनेस, ये सभी देखने को मिलेगा। अब देखें ये इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से एक्यूट होता है, फिर क्रॉनिक होता है। साथ में इसकी सीवियरिटी देखेंगे कि ये कैसा सीवियर होता है या फिर माइल्ड या फिर मॉडरेट होता है। तो ये देखना कि ये ड्यूरेशन के हिसाब से तो कैसा होता है? एक्यूट होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है डिजीज, लेकिन नेचर के अंदर सीवियर होती है, बहुत डेंजर होती है ना। सीवियर इन नेचर। फिर से देख लो कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तो एक्यूट ड्यूरेशन होती है इसकी, लेकिन नेचर कैसा होता है इसका? सीवियर होता है नेचर, सीवियर होता है नेचर। लेकिन जो दूसरी डिजीज होती है रूमेटोइड अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस होता है वो माइल्ड होता है नेचर के अंदर। हम आगे पढ़ेंगे उस डिजीज के बारे में, लेकिन अभी
वो क्या है कि माइल्ड होती है नेचर के अंदर, सीवियर नहीं होती वो। लेकिन रूमेटिक अर्थराइटिस सीवियर डिजीज होती है, ड्यूरेशन के हिसाब से एक्यूट होती है। इसके अलावा ये माइग्रेटरी होती है नेचर के अंदर। माइग्रेटरी इन नेचर यानी कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट जाए, इंफ्लामेशन करेगी वहां पे, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट को इफेक्ट करेगी। माइग्रेटरी का मतलब होता है माइग्रेट, एक से दूसरे तक जाना, है ना। जैसे कि पहले शोल्डर जॉइंट में रूमेटिक अर्थराइटिस था, फिर एल्बो जॉइंट के अंदर आ जाएगा, हिप जॉइंट के अंदर आ जाएगा। ऐसे ये माइग्रेटरी होती है नेचर के अंदर, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट अफेक्ट करती है। इसके अलावा इसके अंदर पॉली अर्थराइटिस देखने को मिलता है। पोली का मतलब होता है 5, अर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, यानी कि ये एटलीस्ट 5 जॉइंट को, बॉडी के अंदर 5 जॉइंट को अफेक्ट करेगी। कितने जॉइंट को? 5 जॉइंट को अफेक्ट करेगी रूमेटिक अर्थराइटिस। जैसे कि शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, या ये आपका नी जॉइंट। इस प्रकार से ये बॉडी के अंदर 5 वो जो जॉइंट होते हैं उनको अफेक्ट करती है। इसके अलावा इसके अंदर पॉली अर्थरेलेजिया देखने को मिलता है। पॉली अर्थरेलेजिया ये सेम होता पॉली अर्थराइटिस से, बस इसके अंदर क्या नहीं होता? इन्फ्लामेशन नहीं हो देखने को मिलता। जो जॉइंट होते हैं इसके अंदर वो इन्फ्लामेशन नहीं होता बस पॉली अर्थरेलेजिया के अंदर। अब देखो, जो ये रोमेटिक अर्थराइटिस होता है ये बॉडी के जो लार्ज जॉइंट होते हैं, बड़े जॉइंट होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? मेनली है मेनली अफेक्ट्स लार्ज जॉइंट को अफेक्ट करती है। लार्ज जॉइंट जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, है ना, नी जॉइंट हो गया। ये जो लार्ज जॉइंट है बॉडी के, उनको अफेक्ट करती है ये। तो ये हो गया रूमेटिक अर्थराइटिस का डेफिनेशन, पॉजिटिव एजेंट, साइन और सिम्टम। अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये डिजीज किस रूप में स्टार्ट होती है? थ्रोट इन्फेक्शन के रूप में स्टार्ट होती है। रूमेटिक अर्थराइटिस होने से पहले पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डायग्नोस करने के लिए पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। किसकी? थ्रोट इन्फेक्शन की। तो सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, है ना। इसके अलावा हम सीबीसी कर लेंगे, ब्लड कल्चर कर लेंगे इन्फेक्शन को देखने के लिए। क्या? सीबीसी, ब्लड कल्चर। और जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है रूमेटिक अर्थराइटिस का, वो होता है एएसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटीजन और टाइटर। ये जो होता है ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इससे हम कंफर्म डायग्नोस कर सकते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस को। कौन सा उसका कंफर्मेटरी टेस्ट? एएसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटीजन ओ टाइटर, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अब देखें इसके बारे में, तो ये क्या होता है? ये एक ब्लड टेस्ट होता है। किस लिए करते हैं हम इसको? मेजर एंटीबॉडी को मेजर करने के लिए ब्लड के अंदर, टू मेजर एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन ओ के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी देखते हैं इसके अंदर। ये ब्लड टेस्ट होता है। किसके लिए करते हैं? टू मेजर एंटीबॉडी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन ओ के अगेंस्ट, क्योंकि एक एंटीजन है ये। किसके अगेंस्ट? स्ट्रेप्टोलाइसिन
ओ के अगेंस्ट, एंटीजन ओ के अगेंस्ट। अब देखो ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन ओ है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसको प्रोड्यूस करता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन प्रोड्यूस करता है इस सब्सटेंस को? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। किसको प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन को प्रोड्यूस करता है। अब देखो अगर ब्लड के अंदर स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन ओ प्रेजेंट मिला अपने को, तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? ये पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और पढ़ लिया कि ये बैक्टीरिया किसको कॉज करता है? रूमेटिक अर्थराइटिस को कॉज करता है। ये पॉजिटिव एजेंट होता है रूमेटिक अर्थराइटिस का, तो डायग्नोस हो जाएगा क्या? रूमेटिक अर्थराइटिस। इसके अलावा हम एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सभी करते हैं। इसके अलावा बात करें आगे मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में अंदर क्या क्या करते हैं हम। मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसके अंदर प्रिंसिपल होता है राइस का। कैसा प्रिंसिपल को यूज करेंगे? यूज प्रिंसिपल ऑफ राइस, RICE, है ना। इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। क्या होता है इसके अंदर? RICE फुल फॉर्म देखें तो इसके अंदर पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और उसको क्या करेंगे? हम इमोबिलाइज करेंगे, उसको हिलना बंद कराएंगे उसका, है ना। क्या? रेस्ट और इमोबिलाइजेशन। आई से होगा, आइस एप्लीकेशन करेंगे वहां पे। जो अफेक्टेड जॉइंट हैं वहां पे आइस एप्लीकेशन करेंगे। सी का है कंप्रेसिव बैंडेज का यूज करेंगे। और ई से है एलिवेट करेंगे उस पार्ट को, एलिवेशन ऑफ पार्ट। किसके लिए? ताकि वहां पे स्वेलिंग नहीं हो, है ना, स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो हम इसके अंदर राइस का प्रिंसिपल यूज करते हैं। आर डिनोट करता है रेस्ट और इमोबिलाइजेशन। पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और इसको इमोबिलाइज करेंगे पेशेंट को। जो अफेक्टेड जॉइंट है वहां पे आइस एप्लीकेशन करेंगे। सी से कंप्रेसिव बैंडेज का यूज लेंगे और एलिवेट करेंगे उस पार्ट को। जैसे कि एल्बो जॉइंट के अंदर अगर अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, तो क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे उसको वहां से। क्यों? ताकि स्वेलिंग को अपन प्रिवेंट कर सके, है ना, टू प्रिवेंट स्वेलिंग। इसके अलावा इसके हम NSAID यूज कर लेंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करेंगे। ये होगा इसका मैनेजमेंट। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग KD क्लासेस।